हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैशनिस्ट स्टेट के सेमेस्टर 2 का 99 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, ठीक है। जिसमें कि हमारा ये मिलिंग मशीन का चैप्टर हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और अगला चैप्टर क्या था हमारा, जिग एंड फिक्सचर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 से कौन सा हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जिग एंड फिक्सचर्स एंड इंडेक्सिंग। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर, ठीक है। तो 100 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। मतलब ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, तो ये हमारा है क्लैंप, ठीक है। ये हमारा क्लैंप है और इसके बीच में जो ये हमारा है ना, ये हमारा क्या है, ये वाला, ये हमारा वर्क पीस है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा टेनन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेनन बोलते हैं, टेनन, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, क्लैंप हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्लैंप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 101 में क्या हमारा, ये वाला पार्ट पूछा है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा टेनन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनन, ठीक है। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 102 की ओर, ठीक है। इसमें पूछा गया है एक्स से चिन्हित भाग क्या है हमारा, तो ये हमारा क्या है, सेटिंग ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ये हमारा सेटिंग ब्लॉक है जो हम जॉब बताए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सेकेंड, ये सेटिंग ब्लॉक है हमारा, ठीक है। ये क्या है, सेटिंग ब्लॉक है, ठीक है। जॉब हमारा ये जो है ना, ये एल वाला, ठीक है, ये हमारा क्या है, जॉब है एल शेप का, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेटिंग ब्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 103 में क्या हमारा, एक्स का एक्स पार्ट पूछा है, ठीक है। तो इसमें एक्स पार्ट क्या हमारा, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, तो ये हमारा लोकेटिंग पिन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोकेटिंग पिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्थान को लोकेट करता है, ठीक है। मतलब कहाँ पे हम लोग को ब्लॉक सेट करना है, ठीक है, या फिर जो हमारा क्लैंप होता है उसके लिए जगह फिक्स करने के लिए ये होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लोकेशन पिन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 104 में हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, बोल रहा है इसमें से कौन हमारा एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या है, ये हमारा वेट, ठीक है। और ये सब क्या हमारा, ये सब हमारा क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जब किसी मेटल को हम लोग खींच के तार के रूप में कर देते हैं तो उस गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। माल्येबिलिटी क्या होता है, जब किसी मेटल को पीट कर हम लोग किसी पतले चादर के रूप में ढाल देते हैं, ठीक है, बना देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, सॉरी माल्येबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और इलास्टिसिटी तो आप लोग को पता ही है कि जब हम लोग किसी मेटल को खींचते हैं और उसको छोड़ने के बाद वो पुनः उसी स्थिति में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 105 में क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव ए फाइब्रस स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब किस मेटल का हमारा क्या होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारा होता है रॉट आयरन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे शुद्ध लोहा होता है हमारा रॉट आयरन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। तो 106 में क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स हेल्प्स टू विदस्टैंड वियर एंड एब्रेशन, ठीक है। मतलब किस प्रॉपर्टी के कारण जो होता है ना कोई भी मेटल, वो क्या होता है, मतलब
घर्षण से या फिर जंग से बचाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हार्डनेस होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हार्डनेस, ठीक है। ये घर्षण से बचाने में मदद करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा मेटल का गुण है जिसमें कि कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है टूटने से पहले। मतलब अगर डिस्टॉर्शन क्या होता है, थोड़ा सा फैलना, ठीक है, या फिर मुड़ना, लचना, ठीक है। तो मतलब ऐसा कौन सा मेटल का गुण है जो कि टूटने से पहले ना लचता है ना फैलता है, डायरेक्ट अगर उस पर हम लोग स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये हमारा होता है ब्रिटलनेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटलनेस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 108 में क्या हमारा, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इम्पार्ट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड विथ शॉक लोड्स, ठीक है। मतलब धातु की कौन सी संपत्ति स्टैंड शॉक लोड को के साथ सक्षमता मतलब प्रदान करता है। मतलब शॉक लोड को सहने में कौन सा हमारा प्रॉपर्टी सक्षम होता है। तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी होता है, टफनेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टफनेस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा, विच प्रॉपर्टी इनेबल्स द मेटल्स टू विदस्टैंड टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर, ठीक है। मतलब कौन सी संपत्ति धातुओं को टूटे बिना तन्य बलों के साथ सक्षम बनाती है, ठीक है। मतलब तन्य बल के साथ इसको क्या करता है, सक्षमता प्रदान करता है। तो ये हमारा कौन सा गुण होता है, ये हमारा होता है टेनासिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टेनासिटी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर चेंज गियर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, ठीक है। मतलब चेंज गियर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में चेंज गियर का निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस एन इंटू 40/a, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। a माइनस एन इंटू 40/a, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में देखिए हमारा a और n क्या है, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, dr/dn, ठीक है, इज इक्वल टू a माइनस एन, ठीक है, इंटू 40/a, ठीक है। तो इसमें हमारा a होता है, एक सेकेंड, इसमें हमारा a इज इक्वल टू होता है, ये कोई एक एज्यूम्ड नंबर है, कोई हमारा माना हुआ नंबर है जो कि किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, n के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, मतलब लगभग होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है हमारा एक एज्यूम्ड नंबर है, ठीक है, एज्यूम्ड नंबर अप्रॉक्स किसके, n के, ठीक है। और n क्या है हमारा, n हमारा एक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवीज़न, मतलब हमको कितना नंबर का रिक्वायरमेंट है, कितना डिवीज़न हमको काटना है, ठीक है। तो ये n क्या है हमारा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवीज़न, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 111 में क्या पूछ रहा है, ये जो हमारा पार्ट है, इंडेक्सिंग का जो पार्ट है हमारा, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा है ऑक्सिलरी वर्म शाफ्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिलरी वर्म शाफ्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 112 में क्या हमारा, ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा है
इंडेक्स क्रैंक है, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा इंडेक्स क्रैंक है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंडेक्स क्रैंक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 113 में क्या हमारा, इसमें भी इंडेक्स का दूसरे पार्ट के बारे में पूछा है। ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कोई पिन टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा पिन है, ये हमारा इंडेक्स प्लेट बैक स्टॉप पिन है, ठीक है। मतलब इंडेक्स प्लेट को पीछे से रोकने वाला पिन है हमारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 114 में क्या हमारा, ये किसी पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फिगर देख लेते हैं क्या है, ये उसका फिगर, इसका इस पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे है ना, ये हमारा क्या है, ये एक बेंट टेल कैरियर है, ठीक है। ये क्या हमारा बेंट टेल कैरियर है, ठीक है। और ये हमारा किसके साथ लगा हुआ रहता है, किसके साथ लगता है हमारा बेंट टेल कैरियर, ये हमारा कैच प्लेट के साथ लगता है, ठीक है। कैच प्लेट में ही ना हमारा यू आकार का स्लॉट कटा हुआ रहता है, जिसमें कि बेंट टेल कैरियर का जो टेल होता है इसी में जाके फंसता है। ये जो हमारा है बेंट टेल कैरियर का टेल कैच प्लेट में जाके फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कैच प्लेट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 115 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इंडेक्स क्रैक मूवमेंट फॉर सिंपल इंडेक्सिंग, ठीक है। मतलब सिंपल इंडेक्सिंग में हम लोग को क्या निकालना है, इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, तो उसके लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है 40/n, ठीक है। तो n क्या हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवीज़न है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है हमारा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टर्न ऑफ क्रैंक इफ द डिग्री टू बी इंडेक्स्ड इज गिवन इन एंगुलर इंडेक्सिंग, ठीक है। मतलब बोल रहा है एंगुलर इंडेक्सिंग में ये दिया हुआ है कि हम लोग को कितना डिग्री पे हम लोग को इंडेक्सिंग करना है, ठीक है। और उसका क्या निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ टर्न निकालना है, ठीक है, कितना टर्न होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, t = d/9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया है कि हमारा किस टाइप का जिग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा ये किस टाइप का जिग है। पहले आप लोग जिग को देख लीजिए, ये हमारा बॉक्स टाइप का बना हुआ है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा कौन सा जिग है, ये हमारा बॉक्स जिग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिग और फिक्सचर का क्या काम है, ठीक है। तो जिग क्या करता है, ये टूल को क्या करता है, गाइड प्रदान करता है, ठीक है। टूल को गाइड तो करता ही है, साथ साथ में क्या करता है, ये टूल को पकड़ता भी है, जिग, ठीक है। और फिक्सचर्स का क्या काम होता है, ठीक है। फिक्सचर सिर्फ क्या करता है, वर्कपीस को पकड़ता है, ठीक है, और उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 118 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 118 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ जिग, ये किस टाइप का जिग है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रूनियन जिग है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बॉक्स जिग का ही मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रूनियन जिग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 119 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि ये हमारा कौन सा जिग है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ सिंपल सा एक प्लेट रखा हुआ है ये, ठीक है, और इसी में ये दिया हुआ है। तो ये हमारा कौन सा जिग है, ये हमारा प्लेट जिग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लेट जिग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। तो 120 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ जिग, ये हमारा कौन से टाइप का जिग है, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन से टाइप का जिग है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ना,
ये हमारा किस तरह का बना हुआ है, ये हमारा पोस्ट बॉक्स की तरह बना हुआ है, ठीक है, पोस्ट बॉक्स की तरह बना हुआ है। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा जिग है, ये हमारा पोस्ट जिग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट जिग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। तो 121 में क्या हमारा, एक सेकेंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट फिक्स्ड इन ग्राइंडिंग फिक्सचर, ठीक है। तो ये अभी हमारा स्टार्टिंग में ही था ये वाला फिगर। तो ये हमारा क्या है, ग्राइंडिंग फिक्सचर है। इसमें जो ये वाला एल वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंपोनेंट है, या फिर इसको हम लोग वर्कपीस भी बोल सकते हैं, जॉब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कंपोनेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 122 में क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस, इस प्रोसेस का क्या नाम है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या किया गया है, एक राउंड मेटल लिया गया है, ठीक है, और इसको क्या किया गया है, कुछ इस प्रकार का क्या है हमारा होल है, ठीक है। इससे हम लोग, इससे क्या कर रहा है, इसको एक पतले वायर के रूप में बना रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है हमारा, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज यूजफुल इन मेकिंग वायर्स फ्रॉम मेटल्स, मतलब मेटल का वो कौन सा गुण है जिसके कारण कि हम लोग मेटल से वायर बना सकते हैं, मतलब किसी मेटल को वायर के रूप में बना सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा गुण होता है, वो हमारा डक्टिलिटी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डक्टिलिटी, ठीक है। तो मालेबिलिटी हमारा पता ही है, मालेबिलिटी क्या होता है, जिसको मतलब जिस मेटल को हम लोग पीट पीट के किसी चादर के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, मालेबिलिटी हो जाता है, ठीक है, पतले चादर के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 124 में क्या है, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर एडवांटेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ थिन शीट, मतलब इसमें वही बोल रहा है कि पतले चादर में बदलने के लिए हम लोगों को मेटल का किस प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, किस गुण का होना जरूरी है, जिससे कि हम लोग किसी मेटल को पीट पीट के पतले चादर में बदल दे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मालेबिलिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मालेबिलिटी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, मशीनिबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी में मालेबिलिटी, सॉरी मशीनिबिलिटी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालेबिलिटी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 125 में क्या हमारा, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज डिजायरेबल टू मेक रिवेट हेड, ठीक है। रिवेट हेड बनाने के लिए हम लोग को मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, मेटल में कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो उसमें देखिए हम लोग का क्या कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए, मालेबिलिटी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम लोग रिवेट को पीटते हैं, ठीक है, रिवेटिंग करते हैं, तो उसका जो हमारा रिवेट हेड होता है वो हमारा चपटा हो जाता है, जिसके कारण कि हमारा लॉक हो जाता है, ठीक है, दो चादर हमारा जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मालेबिलिटी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 126 में हमारा, विच इंडेक्सिंग मेथड द मूवमेंट ऑफ द प्लेट फॉर ए टर्न ऑफ क्रैंक इज कंट्रोल्ड बाय चेंज गियर अरेंजमेंट, मतलब बोल रहा है क्रैंक के एक मूवमेंट के लिए हम लोग प्लेट की गति को किस इंडेक्सिंग विधि से, ठीक है, इंडेक्सिंग विधि से क्या करते हैं, गियर अरेंजमेंट नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा इंडेक्सिंग विधि हो जाता है, ये हमारा हो जाता है डिफरेंशियल इंडेक्सिंग विधि, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग विधि, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इंडेक्सिंग मेथड द एक्सटेंडेड स्पिंडल इज फिटेड टू द गियर ऑफ इंडेक्सिंग हेड स्पिंडल,
ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारा किस इंडेक्सिंग मेथड में क्या किया जाता है, हमारा जो फैला हुआ हमारा स्पिंडल होता है वो कहाँ फिट किया जाता है, इंडेक्सिंग हेड स्पिंडल के पीछे की ओर फिट किया जाता है। तो ये हमारा किस इंडेक्सिंग मेथड में होता है, ये भी हमारा डिफरेंशियल इंडेक्सिंग मेथड में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग मेथड। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 128 क्या है हमारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील मैकेनिज्म इन सिंपल इंडेक्सिंग। मतलब सिंपल इंडेक्सिंग में हमारा वर्म और वर्म व्हील इंडेक्सिंग का रेशियो कितना होता है। तो ये हमारा होता है 40/40:1। ठीक है, 40 क्या होता है हमारा 1 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 129 में क्या है हमारा, फाइंड द इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट फॉर द क्रैंक रिक्वायर्ड टू इंडेक्स 16 डिवीजन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, हम लोग को इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 14/n होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है इसका 40/n। तो n हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड इंडेक्स डिवीजन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 40/16। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 10/4 और ये हो जाएगा 5/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, मतलब 2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 2.5 टर्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 130 में क्या हमारा, विच मशीन जिग्स आर यूज्ड। किन मशीन का उपयोग किया जाता है। अच्छा, इन विच मशीन, ये क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, इसमें होता इन विच मशीन जिग्स आर यूज्ड, मतलब किस मशीन में जिग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा मशीन होता है, ये ड्रिलिंग मशीन होता है। ठीक है, और ऑपरेशन पूछ देगा तो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है और रिमिंग ऑपरेशन होता है, बोरिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जिग का यूज़ किया जाता है। जिग का क्या काम है हमारा, ये हमारे टूल को पकड़ता है और टूल को गाइड भी करता है। ठीक है, और फिक्सचर का क्या काम है, ये हमारा वर्कपीस को पकड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 131 में क्या हमारा, विच टाइप ऑफ जिग इज यूज टू होल्ड थिन एंड सॉफ्ट पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जिग हमारा पतला और मुलायम पार्ट को क्या करता है, पकड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा जिग होता है, ये हमारा होता है सैंडविच जिग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैंडविच जिग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 132 में क्या हमारा, विच टाइप ऑफ जिग इज यूज ड्रिलिंग ऑन मैनी डायरेक्शन। ठीक है, मतलब किस प्रकार का जिग कहाँ यूज होता है, मतलब बहुत सारे डायरेक्शन में कई दिशाओं में ड्रिलिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा जिग हो जाएगा, बॉक्स जिग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्स जिग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 133 में क्या है हमारा, विच इज द डिवाइस यूज्ड फॉर होल्ड लोकेट एंड गाइड द टूल। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा डिवाइस यूज होता है किस लिए, टूल को पकड़ने के लिए। ठीक है, उसको लोकेट करने के लिए और टूल को गाइड करने के लिए। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जिग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 134 की ओर। तो इसमें क्या हमारा, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द इंडेक्स क्रैक मूवमेंट। इसमें भी सेम क्वेश्चन बोल रहा है जैसा कि हमारा ये 129 क्वेश्चन था। ठीक है,
तो इंडेक्स क्रैक मूवमेंट निकालना है हम लोग को, ठीक है। और डिवीज़न कितना दिया हुआ है हमारा, 8 डिवीज़न दिया हुआ है। तो इसका कैसे निकाले, फॉर्मूला क्या होता है 40/n। तो n क्या हमारा 8 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 टर्न, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 135 में क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक, सबसे ज़्यादा इलास्टिक हमारा कौन सा मटेरियल है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ठीक है। इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है, यूआरएससी के एग्ज़ाम में। तो इसमें आपका एक ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर पे, यहाँ तो प्लास्टिक है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन दिया रहता है रबड़, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट रबड़ को मार देते हैं, ठीक है। तो और वहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टील। इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। रबड़ दिया रहेगा फर्स्ट ऑप्शन पे, जहाँ पे आप मारिएगा और वो गलत ले लेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर सुटेबल फॉर मेक क्रेन हुक्स। क्रेन का जो हुक होता है, ठीक है, क्रेन का हुक देखें आप लोग, देखे ही होंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार का बना हुआ रहता है, इस प्रकार का। ये जो हमारा होता है, ये हमारा किस मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा बना हुआ होता है रॉट आयरन से, ठीक है, जो कि मोस्ट फाइब्रस मेटल है, ठीक है, और सबसे शुद्ध लोहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉट आयरन, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में।